नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज है हनुमान जयंती, तो आप सबको सर्वप्रथम हनुमान जयंती की अनंतानंत शुभकामनाएं। कई लोग जो है इस बारे में प्रश्न कर रहे थे कि हनुमान जयंती कहना सही रहेगा अथवा हनुमान जन्मोत्सव कहना सही रहेगा। तो शास्त्रों के हिसाब से तो दोनों सही है, जन्मोत्सव भी सही है और जयंती भी सही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जयंती उन लोगों के लिए है जो मर गए हैं और उनका जन्मदिन आ रहा है, तो उनके लिए जयंती शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? पहले तो यह प्रमाणित करें कि जयंती जो है मरे हुए लोगों को जो है कहा जाता है। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले भी हनुमान जयंती ही कहा जाता था। जयंती का शुद्ध अर्थ लिया जाए तो जयम और तिथि शब्द को मिला करके जयंती बनता है। तो यहाँ जो है जयंती भी शुद्ध शब्द है और जन्मोत्सव भी शुद्ध शब्द है। तो हनुमान जयंती हो या हनुमान जन्मोत्सव हो, इस विषय में आप लोग एक दूसरे को हेय दृष्टि से मत देखिए। कुछ लोग हनुमान जयंती की शुभकामना दे रहे हैं तो कह रहे हैं अरे तुम हनुमान जयंती की शुभकामना दे रहे हो, ऐसा थोड़ी है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी मनुष्य थोड़ी थे जो मर गए हैं तो उनका जन्मदिन मना रहे हो। ऐसा नहीं है कि मरे हुए का जन्मदिन है। हनुमान जयंती जो है यह शास्त्रोक्त है। जयंती देवताओं की भी मनाई जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि वाराह जयंती हो गया, नरसिंह जयंती हो गया, और इसी तरह से बहुत देवी देवताओं की जयंती के लिए प्रयुक्त किया जाता है शब्द, जो जयंती शब्द है। तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार की आप लोगों को मन में दुविधा नहीं रखनी है कि जयंती शुद्ध है या जन्मोत्सव शुद्ध है। दोनों ही शुद्ध हैं। एक दूसरे को शुभकामना देते समय आप जयंती भी उच्चारित कर सकते हैं और जन्मोत्सव भी उच्चारित कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आप सबको हनुमान जयंती और जन्मोत्सव दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम तैयार हुए हैं, एक कथा सुनाने जाना है। हमारे बहुत पुराने मित्र और यजमान दोनों हैं, रचित शाह जी, तो उनके यहाँ जाना है। तो लगभग 4 बजे उनके यहाँ पहुँचना था और 3:30 बज गया है। अभी हम अपने ही घर में हैं, 4:30 बजे तक पहुंच पाएंगे, परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे मित्र हैं, आगे पीछे चल जाता है और संध्या के समय कथा करनी है। तो चाहे हम 4 बजे पहुंचे, 4:30 बजे पहुंचे, सेम ही है। तो अभी हमें यहाँ से जो है रचित जी के यहाँ निकलना है। तो अभी हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और रचित जी के यहाँ पूजा की तैयारी के समय आपसे वार्तालाप फिर होगी। समय से रचित जी के यहाँ पहुँच करके हमने जो है पूजन की तैयारी आरंभ की। सबसे पहले जो है एक चौकी पर जो है ये केले के खंभे हमने बांधे। इनको बांधने में ही थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है और किसी की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। बिना किसी की सहायता के केला का खंभा बांध पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, बन जाता है पर कठिन हो जाता है। बीच में गिरने का भी भय लगा रहता है, इसलिए अगर सहायता ले ली जाए तो कोई समस्या नहीं होती है। तो केला का खंभा बांधने के बाद जो है चौकी को अच्छे से सजाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अच्छे से चौकी सजी नहीं है तो देखने में भी प्रिय नहीं लगती है। और पूजा जो भक्ति भाव का विषय तो है ही पूजा, परंतु उसके साथ साथ दृश्य प्रिय भी होना चाहिए, देखने में भी वह सुंदर लगना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम अपने आप को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, तो उसी तरह से हमें भगवान के आसन को भी दिव्याति दिव्य पदार्थों के द्वारा, दिव्याति दिव्य वस्तुओं के द्वारा सजाना चाहिए। तो हमने इसीलिए जो है बढ़िया केला का खंभा बांध करके और इसके बाद जो है भगवान का पूजा मंडप सजाया। इसके बाद जो है हमने मंडल की भी स्थापना की। हमने षोडश मातृका का मंडल बनाया, नवग्रह का मंडल बनाया, अक्षत पुंज के ऊपर ही बनाया, क्योंकि अधिकतर सत्यनारायण पूजा में हम अक्षत पुंज का ही मंडल बनाते हैं, आकृति मंडल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ हम जो है पूजन की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं।
सारी व्यवस्था एक बार अच्छे से हो जाती है तो पूजन में यहाँ वहाँ ध्यान नहीं जाता कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी है, कौन सी सामग्री कहाँ नहीं रखी है। इसलिए हम पहले ही सारी व्यवस्था करके बैठते हैं। पूजन की तैयारी लगभग हो चुकी है। यहाँ ठाकुर जी भी विराजमान है, पीछे राम दरबार हैं। केले के खंभे के द्वारा मंडप बनाया गया है। तत्पश्चात यहाँ कलश की स्थापना की जाएगी। अभी केवल जल भर करके कलश रखा गया है। षोडश मातृका और नवग्रह, यहाँ भगवान गणपति विराजमान हैं। इनका मुंह टेढ़ा करके रखा हुआ है, लगता है हमसे नाराज हैं। और श्री यंत्र भी है। रचित जी लगता है नित्य कुमकुमार्चन कर रहे हैं इस समय, है ना। और ये हैं रचित जी, उनके भाई साहब हैं। और ये उनकी सुपुत्री आशी, है ना। इसके फ़ोटो बड़े अच्छे आते हैं इंस्टाग्राम पे। उनके धर्मपत्नी जी हैं और ये उनकी धर्मपत्नी है, रचित जी के भाई की छोटी पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी। और ये है कन्या। छोटी वाली गुड़िया कहाँ गई, सो रही? नहीं, वो वही है, गुड़गांव में है। गुड़गांव में। तो वो इससे बड़ी है कि छोटी है? नहीं, वो बहुत छोटी, 10 महीने की है। तो वो किसके पास रह गई? मेरे पापा, वो नाना नानी के पास। वो रह जाती है? हाँ, पहली बार छोड़ा रह गई। चलिए तब तो बढ़िया है। ये लोग अभी आए हैं बेंगलोर और यहाँ अब जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आगामी यजमान हमारे यही हैं। बस ये थोड़ा दूर और चले गए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि जो लोग भी नए आते हैं हमारी तरह, जैसे हम दूर रहते हैं तो वो या तो यलहंका में रहेंगे या तो सरजापुरा में रहेंगे और या तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी उधर रहेंगे। हम सबसे पास में रहेंगे। हाँ, अब आप सबसे पास में रहेंगे आप। तो अब यहाँ जो है मनोरंजन भी धीरे धीरे हो रहा है और पूजन की तैयारी लगभग यहाँ संपन्न हो चुकी है। यहाँ पूरा प्रसाद रखा हुआ, पकवान रखे हुए हैं। ज्योतिका जी हमेशा ही जो है भगवान के प्रिय पदार्थ निर्माण करती हैं। अब पूजन की तैयारी हो चुकी है तो अब हम पूजन आरंभ करते हैं। केशवाय नमः, सिर पे हाथ नहीं लगाना है। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य, ज्योतिका जी आप भी 3 बार जल पीजिए। हरि ओम। ओम गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः। एक बार हाथ धो लीजिए। गोदावरी हस्तौ प्रक्षाल्य, सुकन्या को भी करवा दीजिए आचमन। हरि ओम। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय इति हस्तौ प्रक्षाल्य। नहीं, मुझे सुनाई दिया 11,000। नहीं, बढ़िया, 11 रुपए है तो ठीक है। मुझे लगा 11,000 है। नहीं भाई, दान दाता बैठे हुए हैं, दान दे भी सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हरि ओम। मा देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। करना है। हाँ, रखो रखो रखो, तुम ही रखो, कुछ भी रखो, चलो। हाँ, और 1 चम्मच जल पिताजी के हाथ में डाल दो। ज्योतिका जी नीचे हाथ लगाइए। 3 बार बोलिए विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। 3 बार विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। पंचामृत स्नानांतम ततः हरि ओम श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी श्री यंत्र देवताभ्यो नमो नमः। महालक्ष्मी स्वरूपिणी श्री यंत्र देवताभ्यो नमो नमः। ततः शुद्धाजल स्नानं समर्पयामि। शुद्धाजल स्नानांतर्गते पंचामृत स्नान। पंचामृत से पहले भगवान गणपति को 5 बार थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। तुलसी डाली हुई है क्या? हाँ। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाना है, ठीक है ना? ठीक है। और 5 बार गणेश जी को और 5 बार श्री यंत्र में।
हरि ओम ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सुस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरिता पंचामृष्णानं समर्पयामि। पंचामृष्णानान्तर्गते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। भगवते श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृतमयो नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृष्णानान्तर्गते शुद्धजलस्नानम्, एक एक चम्मच शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाझामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पारजन्याः। शुद्धोदकस्नानान्तर्गते सकलपूजार्थे परिपूर्णार्थे गंध यक्षता पुष्पम समर्पयामि। गणेश जी के पास रख दीजिए। थाली में से एक पुष्प उठाइए, आंखों में लगाइए, सुगंध लीजिए, धर्मपत्नी की आंखों में लगाइए, मारना नहीं, नहीं तो साल भर का गुस्सा निकालें। बिटिया को भी आंखों में लगाइए, सुगंध दिलवाइए, निर्माल्य पात्र में छोड़ दीजिए, हाथ धो लीजिए वाला। हस्तौ प्रक्षाल्य, बस। पुनः अभिषेक पद प्राप्त्यर्थे गंधम पुष्पम समर्पयामि। फिर से गणेश जी के पास अर्पित कर दीजिए। चलिए अब जो है अभिषेक करना है। अभिषेक पात्र है ना आपके पास, उसी में से अभिषेक करना है। मन में श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चलिए गणेश जी के ऊपर धारा बनाइए। हरि ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिरमासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन स्तोत्रम गणपति अर्पणमस्तु। बस कीजिए। चलिए खाली हो गया वो है अभी। श्री यंत्र के लिए नहीं हो पाएगा तो इसमें से भर लीजिए पहले उसको, और इसके बाद हम श्री यंत्र का गंगा जल से बढ़िया अभिषेक करें। कच्चा दूध है क्या अपने पास? कच्चा दूध। शुरू करें। श्री महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का पाठ करते रहिए। हरि ओम पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुष्टान् देवी सर्वकामाश देहि मे। पुत्रपौत्र धनं धान्यं मस्तिश्वासुतरीर्थं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनते सोमं पिब सोमं पिबेद पित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददात् सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दः करतमः श्रीदश्चिक्लेत इति विश्रुता ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मता। ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधाच्योपमानं मह्यते। धनं धान्यं पशुं बहुभक्तिलाभं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचाम्यनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। श्री भुवनेश्वर्यै नमो नमः। श्रीयन्त्राधिपतिदेवताभ्यो नमो नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। अमृताभिषेकस्नानं समर्पयामि। रूपगुं संव्यस्वभिभावशो। हरि ओम वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्तर्गते
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। 2 चम्मच जल छोड़ दीजिए। हरि ओम। द्विराचमनीयं जलम समर्पयामि। इसी प्लेट में छोड़ दीजिए। द्विराचमनीयं जलम समर्पयामि। ज्योतिका जी भगवान को चंदन लगाना है। हरि ओम। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम चंदन विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। वहाँ श्री यंत्र में भी हरि ओम। चंदनोपरि अक्षतम समर्पयामि। हरि ओम। अक्षत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर अक्षतांतर्गते हरिद्रा कुमकुम। अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम आघ्रापयामि भगवते श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः। इदग्गुं हविः प्रजननं मे सुदसवीरग्गुं सर्वगणगु स्वस्ताय। हरि ओम। ओम गौर्यै नमः। गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम। पद्मायै नमः। पद्मां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सच्यै नमः। शचिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मेधायै नमः। मेधां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सावित्र्यै नमः। सावित्रीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। विजयायै नमः। विजयां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जयायै नमः। जयां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देवसेनायै नमः। देवसेनां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सुधायै नमः। सुधां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्वाहायै नमः। स्वाहां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मातृभ्यो नमः। मातॄन् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातॄन् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। धृत्यै नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुष्ट्यै नमः। पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तुष्ट्यै नमः। तुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आत्मनः कुलदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब नवग्रह देवताओं की स्थापना करनी है। थोड़ा सा आगे और आना पड़ेगा और जहाँ हम बोलते जाएंगे वहीं आपको एक एक सुपारी रखते जाना है, ठीक है ना। हरि ओम। जपा कुसुम शंकाश एक एक सुपारी रखना, ठीक है ना, और सुपारी सीधा रखना। हरि ओम। या कृष्णेन रसावृतमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नं सूर्याय नमः। सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निजायत। चन्द्रमसे नमः। चन्द्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अग्निर्मूर्धा दिवः गगुत्पतिः पृथिव्या अयम् आपागुरेता गुंजरपति भौमाय नमः। भौमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम। उद्बुध्य स्वाग्ने प्रति जागृहीर्वमिष्टापूर्ते सग्गों सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधत्य धृत्तरस्मिन् विश्वे देवा जजमानस्य दतौ बुधाय नमः। बुधम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बृहस्पते अतिजदर्जो अर्हाद्युमति विभाति क्रतुमज्जनेको जद्देदच्छवासरित प्रजा तस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अन्नात् परिसृतो रसं ब्रह्मणा व्यापिवच्चत्रं वयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानघ्घों शुकनमन्धसा इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु शुक्राय नमः। शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। शनैश्चराय नमः। शनैश्चरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं कया नक्षत्रा आभुवदूती सदा वृधा सखा कया सचिष्टया व्रता राहवे नमः। राहुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। केतुं क्लवन्न केतवे पेशो मर्जा अवेशे समखद्विरजायथाः केतवे नमः। केतुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आम पत्ते उठा करके हरि ओम। ओम पूर्णदर्विपरापत सुपूर्ण पुनरापत वैष्णव विक्रीडावः इखमूर्जगो शतक्रतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। नारियल रख दीजिए। श्रेष्ठते लक्ष्मी चप्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् विष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो देवुः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमस्कारं स्वाहा। मध्य मध्यपानमुत्तरापोष्णं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तर्गते हरि ओम भगवते श्री सीतारामचंद्र परिवार देवताभ्यो नमो नमः।
प्रणमामि नमामि च। हाथ जोड़ करके भगवान श्री सीताराम जी को भी प्रणाम कीजिए। हरि ओम। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनु संबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजुटा मण्डलं रामचन्द्रम्। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। गुरु गोविंद देव की जय अपने अपने मात पिता की जय। शारदे मैया जू की जय। भगवान कथा सुनाते हैं कि एक नगर था, काशीपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। वह ब्राह्मण सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा मांगते और भिक्षा में जो अन्नधन प्राप्त होता उसी अन्नधन से वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन भिक्षा मांगकर अपने घर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं। तो जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भी मनुष्य अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ जनों को सदैव और नित्य प्रणाम करे। हरि ओम ओम भूः स्वाहा इदम मग। वहां छोड़ना है, बताए थे ना, एक बूंद वहां छोड़ना है, एक बूंद वहां छोड़ना है। अच्छा। बचा हुआ, ठीक है ना। फिर से शुरू करेंगे। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम भुवः स्वाहा, स्वाहा बोलना है। इदम वायवे इदन्न मम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम अग्निवरुडाभ्याम स्वाहा इदम अग्निवरुडाभ्याम इदन्न मम। आराम से, घुटने तो दर्द नहीं कर रहा। चलिए शुरू करें। हरि ओम 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 अग्निस्विष्ट अपनी ओर करके डालना है, ठीक है ना। ओम अग्निस्विष्ट कृते स्वाहा। हरि ओम ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीडावह इखमूर्जग्गो शातक्रातो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। हवन कुंड में ही पड़े। चलिए ठीक है, उसको लेकर ही खड़े रहिए। अब घी की धारा नारियल के ऊपर लगानी है, ठीक है ना। इसको टेढ़ा नहीं करना है, धारा बनी हुई है उसी धारा में से आपको डालना है। हरि ओम वशोः पवित्रमशिषतधारं वशोः पवित्रमशिषत सहस्राधारं देवस्त्वा सविता पुनः वशोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षः स्वाहा। पूरा छोड़ दीजिए, स्वाहा बोलिए। स्वाहा।
मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सूह मूस की सबोढ़िन को काया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांधन को पुत्र देत निरधन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शंभुसुत वारी दीनन की लाज रखो। शंभुसुत वारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। सूर्य श्याम शरण आए सुपद की सेवा। सूर्य श्याम शरण आए सुफल की सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनम। बोलिए गणपति गजानंद भगवान की जय। अम्बे मात की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी पूजा तुम्हारा भाई अभी पूजा नहीं आते हैं। अभी पार्टी नहीं आते हैं। चटोरियों की तरह खा रही हो दोनों के दोनों, है ना? ऐसा माहौल नहीं बनाते। क्या अच्छा लगा? पंचामृत अच्छा लगा कि पंजीरी? चरणामृत अच्छा लगा? हाँ, तुमने ना छोटी बच्ची की तरह अपने मुंह में लगाया हुआ, लेकिन अच्छा लग रहा है।